अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नमाज तरावी के बारे में। नमाज तरावी को तरावी क्यों कहते हैं, तरावी कब और कैसे शुरू हुई, तरावी की नमाज फ़र्ज है, वाजिब है या फिर सुन्नत है, और तरावी में कुरान मजीद कैसे पढ़ना चाहिए। इसी तरह नमाज तरावी पढ़ने का मकसद क्या है, इसका राज क्या है, क्यों पढ़ी जाती है, तरावी पढ़ने और पढ़ाने वाले को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और क्या औरतों को भी तरावी पढ़नी चाहिए। अगर आप इन सारी बातों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो मेरी बहनों, सबसे पहले हम जानेंगे कि नमाज तरावी को तरावी क्यों कहा जाता है। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी अपनी किताब फतेहुल बारी बुखारी सहरा में फरमाते हैं कि तरावी ये तरबीहा की जमा है, और तरबीहा का मतलब होता है आराम करना। और हम नमाज तरावी के अंदर हर 2 सलाम के बाद यानी हर 4 रकात के बाद कुछ देर के लिए बैठते हैं, कुछ देर आराम करते हैं। इसी वजह से इस नमाज को नमाज तरावी यानी आराम वाली नमाज कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि तरावी कैसे और कब शुरू हुई। देखिए, नमाज तरावी की शुरुआत सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही हो गई थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, आप कहते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज तरावी मस्जिद में अदा फरमाई। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लोगों ने नमाज तरावी अदा करते हुए देखा तो लोग आपके साथ जमा हो गए और आपके साथ लोगों ने नमाज अदा की। दूसरे दिन और ज़्यादा तादाद में लोग जमा हो गए और लोगों की भीड़ और ज़्यादा हो गई। तीसरे या चौथे दिन जब लोग जमा हुए नमाज तरावी के लिए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ नहीं लाए, और आपने सुबह लोगों से कहा कि मैंने देखा था कि तुम किस शौक़ के साथ नमाज के लिए हाजिर हुए नमाज तरावी के लिए, तो मैं इस डर से नहीं आया कि कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे ऊपर रमज़ान के अंदर ये नमाज फ़र्ज हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर रोज़ पढ़ाते रहते और लोगों का शौक़ भी इसी तरह रहता तो हो सकता था कि इस नमाज को अल्लाह ताला लोगों पर फ़र्ज कर देता। इसलिए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तीसरे या चौथे दिन मस्जिद में तशरीफ़ नहीं लाए और आपने ये नमाज नहीं पढ़ाई। तो इससे ये बात साबित हो गई कि तरावी की नमाज फ़र्ज और वाजिब नहीं बल्कि ये नमाज सुन्नत है। फिर यही चीज़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में ही रही कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में नमाज तरावी को अदा किया जाता था, लेकिन जमात के साथ नहीं अदा किया जाता था। अलग अलग लोग अदा करते थे, कुछ लोग इकट्ठा होकर भी अदा करते थे और कुछ लोग अलग अलग भी अदा कर लेते थे, लेकिन कोई बाकायदा जमात का एहतमाम नहीं था। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शुरुआती दौर में भी ऐसा ही रहा, लेकिन मोता इमाम मालिक की रिवायत है। हज़रत अब्दुल रहमान कारी फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा हज़रत उमर के साथ मस्जिद में गया। रमज़ान के महीने में तो हमने देखा कि लोग अलग अलग तरावी की नमाज अदा कर रहे हैं। कुछ लोग ग्रुप में हैं तो कुछ लोग अलग अलग तन्हा तन्हा नमाज पढ़ रहे हैं। तो हज़रत उमर ने जब ये मंजर देखा तो आपने फरमाया, क्या ही बेहतर होगा कि मैं इन सारे लोगों को एक ही इमाम के पीछे जमा कर दूँ। तो फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उबे इब्ने काब की इमामत में सारे लोगों को जमा कर दिया और सबको ये हुक्म दे दिया कि सारे लोग आज से उबे इब्ने काब के पीछे नमाज पढ़ेंगे। जब दूसरे दिन हज़रत उमर तशरीफ़ ले गए तो आपने फरमाया कि ये कितना अच्छा काम शुरू हो गया। इस तौर पर हज़रत उमर के ज़माने से फिर नमाज तरावी जमात के साथ होने लगी और ये सिलसिला फिर शुरू हो गया, और हज़रत उमर के ज़माने से आज तक इसी तरीके से जमात के साथ ये नमाज अदा की जाती है। कुछ लोगों को ये गलत फहमी हो गई कि कुरान मजीद को सिर्फ एक मर्तबा पूरा कर लेना ये नमाज तरावी के अंदर सुन्नत है, और जब पूरा हो गया तो अब तरावी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं।
हालांकि ये बात समझने की है, जैसा कि सहाबा की आदत रही है उस हिसाब से नमाज तरावी के अंदर 2 चीज़ें सुन्नत है। एक तो ये कि कुरान मजीद को मुकम्मल किया जाए और ये एक सुन्नत हो गई। दूसरी ये कि तरावी को पूरे महीने पढ़ा जाए। तो पूरा महीना तरावी की नमाज पढ़ना सुन्नत मुक्कदा है। अगर आपने कुरान मजीद मुकम्मल कर लिया है तो अब इसका मतलब ये नहीं रहा कि आप पर अब तरावी पढ़ना ज़रूरी नहीं रहा, बल्कि ये जो सुन्नत मुक्कदा है पूरा महीना तरावी पढ़ना, ये अब भी आप पर बाकी है। आपको पूरा महीना तरावी पढ़ना चाहिए और 10 या 20 दिन में कुरान मजीद को ख़त्म करने के बाद, मुकम्मल करने के बाद तरावी को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि पूरा महीना तरावी को जारी रखना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए। देखिए, नमाज तरावी ये सुन्नत नमाज है और सुन्नत और नफल नमाज जो होती है उसके बारे में आपको समझ लेना चाहिए कि सुन्नत और नफल नमाज इसलिए पढ़ी जाती है क्योंकि ये फ़र्ज़ नमाज की भरपाई करती है। फ़र्ज़ नमाज की भरपाई करने का मतलब ये है कि हम फ़र्ज़ नमाज जो अपनी पढ़ते हैं उसमें जो अनजाने में जो गलतियां हो जाती है, जो भूल हो जाती है, जो कोताहियाँ हो जाती है, तो अगर हम नफल नमाज अदा कर ले तो उन नफल के सदक़े में अल्लाह फ़र्ज़ के अंदर जो कोताहियाँ अनजाने में हो जाती है उन्हें माफ़ कर देता है। तो फ़र्ज़ नमाज हमारी मुकम्मल हो जाती है, इसलिए हम नमाज पढ़ते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुबह से शाम तक जो हम पर फ़र्ज़ नमाज का हुक्म दिया है वो 20 रकात होती है और तरावी भी 20 रकात होती है। तो हम 20 रकात तरावी इसलिए पढ़ते हैं ताकि जो दिन भर में हमने फ़र्ज़ नमाज पढ़ी है, जो वाजिब नमाज पढ़ी है, उसमें जो कोताहियाँ, जो गलतियाँ रह गई हो, अल्लाह इन नमाज के सदक़े में उन कोताहियों को दूर फरमा देता है, उनको माफ़ फरमा देता है। तो हमारी फ़र्ज़ नमाज महफूज और मुकम्मल हो जाया करती है। अब रही बात की तरावी की नमाज सिर्फ मर्द पर है या औरतों पर भी है, तो उलेमा फरमाते हैं कि तरावी की नमाज हर आकिल बालिग मर्द और औरत के लिए सुन्नत मुक्कदा है। यानी तरावी की नमाज चाहे मर्द हो या औरत हो, सबके लिए पढ़ना जरूरी है, लेकिन औरतें अपने घरों में पढ़े, इसको छोड़ना जायज़ नहीं। तरावी पढ़ने और पढ़ाने वाले किन बातों का ख्याल रखें, इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कुछ बातों का ज़रूर ख्याल रखें। उनमें से कुछ बातें ये है। नंबर 1, तरावी में कुरान पाक को पढ़ा जाता है और जब कुरान मजीद पढ़ा जाए तो उसे कान लगाकर गौर से सुनना और खामोश रहना फ़र्ज़ है। नंबर 2, तरावी में पूरा कुरान पढ़ना और सुनना सुन्नत मुक्कदा अलल किफ़ाया है। यानी अगर कुछ लोगों ने मिलकर तरावी में ख़त्म कुरान का एहतमाम कर लिया तो बाकी इलाके वाले गुनहगार होने से बच जाएंगे। नंबर 3, सलाम फेरने के बाद कुछ लोग सफ़ में बैठे रहते हैं या खड़े खड़े इधर उधर देखते हैं या पीछे जाकर बातें करने या बिला वजह पानी पीने वगैरह में मशगूल हो जाते हैं और जैसे ही इमाम साहब रुकू में जाते हैं तो फ़ौरन आकर नियत बांध लेते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 4, इसी तरह कुछ लोग सेहतमंद और तंदुरुस्त होने के बावजूद कुर्सियों में बैठकर, कुछ लोग बाज़ रकात खड़े खड़े और बाज़ ज़मीन पर बैठे बैठे अदा करते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। बगैर किसी दिक्कत और परेशानी के तरावी बैठकर पढ़ना मकरूह है, बल्कि कुछ फ़ुक़हा किराम के नज़दीक नमाज ही नहीं होती। नंबर 5, कुछ लोग 8 या 10 रकात नमाज तरावी पढ़कर चले जाते हैं। इस तरह अगर वो इतनी रकातों पर तो अमल कर बैठते हैं, लेकिन तरावी की नमाज 20 रकात सुन्नत मुक्कदा है, इसके छोड़ने की वजह से गुनाहगार होते हैं। लिहाजा मुकम्मल 20 रकात नमाज तरावी पढ़ने की शहादत हासिल कीजिए। नंबर 6, रमज़ान शरीफ में वित्र जमात से पढ़ना अफजल है, मगर जिसने इशा के फ़र्ज बगैर जमात के पढ़े वो वित्र भी अकेला पढ़े। अगर किसी ने नमाज इशा जमात से न पढ़ी और वित्र जमात के साथ पढ़ लिए तो भी उसके वित्र के नमाज हो जाएगी। नंबर 7, तरावी पढ़ने वाले का हिफ्ज़ कुरान पक्का होना चाहिए। नंबर 8, कुछ अल्फाज तरावी की शुरू रकातों में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और आखिरी रकातों में कम। इससे भी लोग ये समझकर कि बाकी रकात भी इतनी ही बड़ी होंगी और वो अधूरी तरावी छोड़कर चले जाते हैं। लिहाजा हाफिज़ों को चाहिए कि तरावी की हर रकात में
एक रुकू पढ़े। ऐसा करने से रमज़ान की 27वीं रात में कुरान पाक आसानी के साथ मुकम्मल हो जाएगा। नंबर 9, कुछ हाफिज ऐसे होते हैं जो माज़अल्लाह दाढ़ी मुंडवा लेते हैं या फिर एक मुट्ठी से कम कराते हैं। उन्हें भी हरगिज़ इमाम न बनाया जाए कि उनके पीछे नमाज पढ़ना गुनाह है और उस नमाज को दोबारा पढ़ना वाजिब होता है। नंबर 10, तरावी की नमाज हो या कोई और नमाज, उसके लिए ऐसे शख्स को चुना जाए जो इमामत के लायक हो। तो मेरी बहनों और भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि तरावी के बारे में आपको मुकम्मल जानकारी मिल गई होगी और वीडियो भी आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर समझ में आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने कुछ करीबी रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सके। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।